ओम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। आपण इको यणचीची परंपरा पाहतोय, बरोबर ना? इको यणची सूत्राची परंपरा चालू आहे आपली। शुद्ध्योपास्य हे रूप कसं बनतं त्याचा विचार आपण काल केलेला आहे। थोडक्यामध्ये सांगाल का एकदा? शुद्धि अधिक उपास्य, इस अवस्था में कौन सा सूत्र आएगा? चलो बोलो जल्दी जल्दी सूत्र बताने। इको यणची, बराबर? इको यणची। पहले तो क्या होगा पता है? इसमें भीष विभक्ति होती है, इसमें सुप्रति विभक्ति होती है, लेकिन उसका क्या होता है? विभक्ति का लुक हो जाता है। विभक्ति गई और सूक्ष्मता उसकी हम ज़्यादा नहीं बताते आपको, आगे आगे आएगा तो समझ जाएंगे आप लोग। तो विभक्ति लुक होकर शुद्धि उपास्य ऐसा रूप बच जाता है। उसमें संहिता है कि नहीं? अभी इसमें धकारस्थ ई और आगे वाला ओ, इसमें क्या है? संहिता का विषय है ना, है। तो अभी सूत्र प्रवृत्त हो गया इको यणचि। एकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये। एक के स्थान पर यन होता है, बराबर? ए वो रूल रू के स्थान पर य व र ल आदेश हो जाते हैं। कब? अचि सती सप्तमी है। सती सप्तमी, उसको भाव सप्तमी भी बोलते हैं। सती ऐसा होने पर, ऐसा उसका अर्थ किया जाता है, बराबर? आगे स्वर होने पर क्या होगा? एक के स्थान पर यन होगा। और विषय सप्तमी आ गई है, संहितायाम विषये, विषय सप्तमी है। संहिता का विषय हो तो, बराबर ना? संहिता का विषय भी है, आच भी विद्यमान होना चाहिए और एक होना चाहिए, तब एक के स्थान पर यन होता है। तो पहले तो क्या? सकारस्थ वो, धकारस्थ ई और आगे वाला ओ, तीन तीन एक मिल गए हमें। तो कौन से एक के स्थान पर यन करने का है, ऐसा प्रसंग प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो इस अव्यवस्था को निवृत्त कर करके व्यवस्था प्रदान करने के लिए आगे वाला सूत्र आ जाता है। कौन सा? तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य। इस सूत्र से क्या होगा? सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। बराबर है, कंठस्थ कर लेना चाहिए ऐसा उसका अर्थ भी। सप्तमी का निर्देश करके इको यणचि सूत्र में अचि, यहाँ पर सप्तमी का निर्देश हो गया, बराबर? और सप्तमी का निर्देश करके वहाँ पर यन आदेश हो रहा है, ये कार्य हो रहा है। तो ऐसा कार्य जब होता है तब वहाँ दूसरों वर्णों से व्यवधान रहित, बराबर, पूर्वक वाले वर्ण के स्थान पर, पूर्व वाले इक के स्थान पर आदेश हो जाता है। ऐसा बोल दिया, ऐसा कह दिया, ऐसी व्यवस्था कर दी। किसने? तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो धकारस्थ ई और आगे वाला उ, बराबर? स वाला वो नहीं ले सकते। क्यों? स वाला वो इक में तो है, और स्वर कौन सा लेंगे? आगे वाला ई को लेना पड़ेगा, बराबर? तो अंदर कौन है? ध, उसको नहीं ले सकते। इस वो को भी नहीं ले सकते इक में। क्यों? आगे वाला स्वर है प में जो आ वो, बराबर? लेकिन प का व्यवधान है, इसलिए वो भी वो के स्थान पर भी यन नहीं कर सकते। तो कहाँ होगा? ई में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरे कोई वर्ण का व्यवधान तो नहीं है, बराबर? व्यवधान रहित है। किस में व्यवधान? वो दोनों में, इक और अच में, बराबर ना? सप्तमी का निर्देश करके जो निमित्त आया है, कौन है? अच, बराबर? उसमें और पूर्व वाले इक में कोई क्या नहीं, व्यवधान नहीं है। तो इसमें जो पूर्व है इक तो आगे भी है, वो भी है, लेकिन पूर्वस्य ऐसा कह देने के कारण ई के स्थान पर यन होगा, ये निश्चित कर दिया। तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य, बराबर? तो अभी इतना सिर्फ पता चल गया कि धकार में जो ई है इसके स्थान पर हमें यन करना है। कौन करना है? यन करना है। लेकिन यन में भी कितने हैं? चार हैं, चार वर्ण हैं। कौन कौन है? य व र ल है। उसमें से कौन होगा? बराबर ना? एक को अगर इसके गद्दे पर बिठाएंगे तो दूसरों अन्यों को क्या होगा?
क्रुद्ध हो जाएंगे, बराबर ना, नाराज हो जाएंगे बेचारे, तो किसको बैठाएंगे उसके स्थान पर? ऐसी फिर अव्यवस्था हो गई। तो अव्यवस्थायाम व्यवस्थापादकत्वम परिभाषा सूत्रस्य लक्षणम। तो और एक परिभाषा सूत्र आ गया, कौन सा? स्थानेन्तरतमः, बराबर, स्थाने अंतरतमः, अर्थात उसका अर्थ क्या होता है? प्रसंगे सते सदृशतमः आदेशः स्यात्। प्रसंगे अर्थात ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर, अर्थात अव्यवस्था होने पर क्या होगा? सदृशतम आदेश होता है। आदेश कौन सा होगा? चारों में से जो अत्यंत सदृश होगा, जिसके स्थान पर बैठाएंगे उसके साथ जो बैठने वाला है उसका सादृश्य, स्थानकृत सादृश्य होना चाहिए, बराबर। तो ये का स्थान है ना, ये के स्थान पर बैठाने वाले हैं कौन? यवर लोग। तो कौन बैठेगा ये देखना है। लेकिन ये का स्थान क्या है? तालु। और चारों में से ये का स्थान तालु स्थान किसका है? य का है, बराबर ना। तो ये के स्थान पर कौन बैठेगा? य बैठेगा। तो क्या हो गया अभी? सु ध हलंत हो गया और ये का य हो गया और उपास्य, बरोबर। ओके, आता पुढं काय होणार म्हटले? सुधय उपास्य, ये ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आगे एक सूत्र आ जाता है अपना कार्य करने के लिए, कौन सा? अनचिच। ये सूत्र आएगा अनचिच। इसका अर्थ क्या है? अचह परस्य यरो द्वे वास्तो न त्वचि। स्वर के आगे वाला जो यर, अर्थात यर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, समस्त वर्ण, ह को छोड़ करके सारे वर्ण व्यंजन, बराबर, सारे व्यंजन, उसके पीछे अगर स्वर हो और आगे अगर स्वर नहीं हो तो उस यर को द्वित्व हो जाता है, बराबर। उसका बार बार उच्चारण, 2 बार उच्चारण किया जाएगा, उसे लिखा जाएगा। तो ये ध है कि नहीं, और ये य है, बराबर। तो यर में ध आता है कि नहीं? आता है। ध के आगे य है, यानी कि स्वर है क्या? नहीं है। हमें नहीं चाहिए तो नहीं है। और ध के पीछे स्वर चाहिए, तो सु में वो है कि नहीं? वो पीछे स्वर तो है, आगे नहीं है, और बीच वाला यर में आता है, तो उसको द्वित्व हो जाएगा। फिर क्या होगा? ध को 2 बार लिखेंगे और य और उपास्य, समझ में आ रहा है? सुध धय उपास्य। और ये जो कार्य होता है ना अनचिच का, वो विकल्प से होता है, बराबर। एक बार होगा, एक बार नहीं। तो एक बार एक ही य रहेगा, बराबर। सुधय उपास्य आणि सुधधय उपास्य। ऐसी स्थिति आने के बाद धकारस्य द्वित्वेन सुधधय उपास्य इति जाते झलाम जश झशी। ये सूत्र आ गया, कौन सा? झलों के स्थान पर जश हो जाता है अगर झश आगे हो तो, बराबर ना। झश आगे हो तो स्पष्टम, इसका अर्थ तो सूत्र में ही स्पष्ट हो जाता है। इति पूर्व धकारस्य दकारः भवति, बराबर। झल, झल में कौन आता है? द। और झश आगे कौन चाहिए? झश। झश आगे है और झल भी पीछे है, तो झल के स्थान पर जश हो जाता है। स्थानेंतरतमः परिभाषा की सहायता से कौन होगा? द होगा, बराबर ना। क्यों? कि उसका स्थानकृत सादृश्य है, इसलिए सु ध का हो गया द, बराबर। हलंत तो हलंत, ध ला ध, य और उपास्य, बराबर। यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, आगे वाले रूप में सुधय ऐसा ही रहेगा, सुधय उपास्य, बराबर। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? 3 व्यंजन आ गए हलंत, बराबर। तो अंदर में बीच में उसके क्या नहीं? स्वर तो नहीं है, स्वर रहित आज भी ही अव्यवहिता हलह संयोग संज्ञा स्युः, बराबर। उनकी संयोग संज्ञा है, द ध य इनकी और ध य इनकी क्या है? संयोग संज्ञा। तो संयोग संज्ञा हो जाने के कारण आगे वाला सूत्र आता है संयोगान्तस्य लोपः। तो संयोगान्तस्य लोपः क्या कहता है? संयोगान्तम यत् पदम तस्य लोपः स्यात्।
कई कई स्थानों पर तदंतस्य लोपः स्यात् ऐसा लिखा है, उस लोगों में वैसा ही होगा, लेकिन तस्य लोपः स्यात् ऐसा कहने से अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि यत् पदम संयोगान्तम तस्य लोपः। जो पद संयोगांत हो अर्थात जिस पद के आगे सामने अंतिम संयोग हो, अगर ऐसा कोई संयोगांत पद हो तो उसका लोप हो जाता है। सारे पद का लोप प्राप्त हो गया, बराबर ना। सुधय इधर भी इस सारे सुधय पद का क्या हो गया, लोप हो गया कि नहीं, हो गया नहीं, होने वाला है संयोगांतस्य लोपः से, बराबर। तो क्योंकि ये संयोगांत पद है, इसके अंत में क्या है, संयोग है, तो ये पद हुआ संयोगांत और तस्य लोपः, संयोगांत पद का लोप हो जाए ऐसा कहता है कौन, संयोगांतस्य लोपः। तो सारे पद का अगर लोप कर देंगे तो रूप अनिष्ट रूप सिद्धि हो जाएगी, बराबर। तो लोप यहाँ पर इष्ट नहीं है, बराबर, इष्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, आगे वाली परिभाषा आती है अलोन्त्यस्य, ये परिभाषा आ गई। उसने क्या कहा, षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलह आदेशः स्यात्। षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्देश करके जो आदेश होता है वह अंत्य अल वर्ण के अंत्य अल में होता है, अंत्य अल के स्थान पर होता है। अल यानी कि सारे वर्ण, बराबर, सारे वर्ण अंत्य अल के स्थान पर होता है। तो षष्ठी का निर्देश कहाँ पर हुआ, संयोगांतस्य लोपः, यहाँ पर संयोगांतस्य षष्ठी है कि नहीं, तो षष्ठी का निर्देश करके ये लोप विधि, लोप रूपी कार्य हो रहा है। तो षष्ठी का निर्देश करके जो जो कार्य होता है वह अलोन्त्यस्य परिभाषा के अनुसार अंतिम अल वर्ण के स्थान पर होते हैं, बराबर। तो अलोन्त्यस्य ने क्या कहा, इस य का लोप कर दो, अभी सिर्फ य का, सारे पद का मत करो, लेकिन इस य का तो लोप होगा क्योंकि वो अंत्य अल है, अंत्य वर्ण है, अंत्य वर्ण का लोप कर दो। किसने कहा, अलोन्त्यस्य ने। तो अगर अंत्य अल का भी लोप करेंगे तो भी रूप अनिष्ट सिद्ध हो जाएगा, अनिष्ट रूप सिद्धि होगी, बराबर। तो अभी इस लोप का भी हमें निषेध करना है, इसलिए वार्तिककार ने वार्तिक हमारे सामने ला दिया। कौन सा, यणः प्रतिषेधो वाच्यः। ये वार्तिक क्या कहता है, अंत्य अल का लोप जब अलोन्त्यस्य परिभाषा करते हैं तो ये वार्तिक कहता है कि तुमको तो क्या चाहिए, सारे वर्ण चाहिए, अल ना, अंत्यस्य अलह आदेशः स्यात्, अंत्य अल के स्थान पर आदेश होगा, वह लोप वगैरह होगा, ऐसा कहता है कौन, अलोन्त्यस्य। तो अल में से सारे वर्णों में से 4 वर्ण निकाल दिए वार्तिक ने, कौन से, य व र ल, इसको यन कहते हैं, य व र ल, य व र ल, इन 4 वर्णों को छोड़कर अगर बाकी दूसरा कोई वर्ण आ जाएगा अंतिम तो उसका तुम लोप कर दो, लेकिन हमारे 4 वर्ण उनको बचाओ, उनको मत मारो, उनका लोप मत करो, बराबर ना, ऐसा करता है कौन, वार्तिक। यणः प्रतिषेधो वाच्यः। तो वार्तिक ने क्या कर दिया, यहाँ पर देखो अभी यह है कि नहीं, सुदधय, अलोन्त्यस्य परिभाषा के अनुसार इस य का लोप हो रहा था, लेकिन यणः प्रतिषेधो वाच्यः, वार्तिक ने क्या कर दिया, इस य के लोप का भी निषेध कर दिया, अभाव का अभाव कर दिया, बराबर ना, लोप का अभाव कर दिया, लोप नहीं होगा ऐसा कह दिया। तो य का भी लोप नहीं होगा, बराबर। तब क्या नहीं, कुछ नहीं, फिर ऐसे सारे वर्णों को जोड़ करके रूप सिद्ध हो जाएगा। क्या रूप होगा, इधर होगा शुद्ध्योपास्यः और इधर होगा शुद्ध्योपास्यः। इस रूप में द नहीं है, यहाँ पर द है, इतना ही है। शुद्ध्योपास्यः कैसा बना, समझ में आ गया ना, ऐसी परंपरा से आता है कौन, शुद्ध्योपास्यः, समझ में आ गया। अभी दूसरा उदाहरण लेके चलो, इतना परफेक्ट करने का है कि जिंदगी भर साला भूलना नहीं चाहिए, कौन, व्याकरण। आगे वाला उदाहरण कौन सा दिया है, मध्वरिही, है ना, मधु अरि, विभक्ति का लोप हो जाता है, अरि ही, कोई क्या कहते हैं, इधर ऐसा अरि ही कर देते हैं, ये गलत है, विभक्ति बाद में लानी, समझ में आ गया। तो मधु अरि,
इस अवस्था में संहिता का विषय भी है बराबर, इको यणची, अभी फास्ट बताने का बराबर, हम लिखेंगे आप लोग बताएंगे बराबर। मधु अरे, यहाँ पर इको यणची सूत्र प्रवृत्त हो गया बराबर। म में तो अ है, धकार में ओ है, आगे वाला अ है, एक तो एक ही है बराबर, तो उसी के स्थान पर होगा बराबर ना। एक इस ध में जो ओ है ना, उसके स्थान पर क्या होगा, अभी इसको हलंत कर देंगे, वो है ना इसमें और अरि है ना, तो देखो अभी तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, आवश्यकता तो नहीं है लेकिन लगाएंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा बराबर ना। पूर्वस्य यानी कि क्या हो गया, पूर्व कौन है, व्यवधान रहित है, पूर्व कौन है, ऊ है, तो ऊ के स्थान पर अभी कौन बैठने वाला है, यन, यन में 4 आते हैं तो कौन बैठेगा, स्थानेन्तरतमः सूत्र के सहायता से कौन बैठेगा, वो का स्थान पहले शोधेंगे, कौन सा है, वो का स्थान क्या है, वो का स्थान कौन सा है, हाँ उपपद्मानीया नाम ओष्ठ, ओष्ठ स्थान है ना, वो का स्थान कौन सा है, ओष्ठ, और य व र ल में ओष्ठ स्थान किसका है, व का, वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठ ओष्ठ तो है ना अंदर, तो क्या होगा, म ध हलंत वो के स्थान पर व आदेक अरि बराबर, मधव अरि, ऐसा हो गया। तो इस अवस्था में कौन आ जाएगा, सूत्र आगे वाला आ जाएगा, अनचिच, ध है यर में है, पीछे म में अ है, स्वर है, आगे स्वर नहीं है, तो इसको द्वित्व हो जाएगा, म ध ध व अरि, और ये विकल्प से करता है इसलिए और एक रूप बनेगा म ध व अने अरि, तो ठीक है। ध ध व, अगर ध ध आएगा तो आगे वाला सूत्र भी अभी आ जाएगा, कौन सा, झलाम जश झसी, उस सूत्र से क्या हो गया, म ध है ना, तो धकार को दकार हो जाएगा, आगे वाला ध व और अरि बराबर, और इधर भी, इधर कुछ नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा मधव अरि। तो इस अवस्था में संयोगांत से लोप प्राप्त होगा और सारे इस पद का लोप करने को कहेगा, तो उसी समय अलवंत से परिभाषा आ जाएगी और कहेगी नहीं नहीं नहीं, सारे रूप का पद का लोप मत करो, सिर्फ वकार का करो, व का लोप करो, ऐसा कहेगा कौन, अलवंत्य। तो अरे अरे व का भी लोप मत करो, ऐसा कहने के लिए कौन आ गया, वार्तिक आ गया, यणो यणः प्रतिषेधो वाच्य, यन में व भी आता है कि नहीं, य व र ल, तो व का भी निषेध हो गया, अर्थात लोप का निषेध, तो रूप बन जाएगा मध्वरी ही, कौन सा बनेगा, मध्वरी, और सो विभक्ति ला करके मध्वरी ही, ऐसा रूप बन गया। इधर मध्वरी ही, सिर्फ द नहीं रहेगा, ऐसा ही द को छोड़ करके मध्वरी ही, समझ में आ गया, आ ही जाएगा, अभी तो क्यों नहीं आएगा, उसको आना ही पड़ेगा, हम उसको लाकर ही रहेंगे। आगे वाला दृष्टांत कौन सा है, उदाहरण, धात्रंशः, धातु नहीं नहीं, धातु न सन, धातृ अधिक अंश बरोबर, धातृ अंश, यहाँ पर इको यणचे रु है ना, धा तो हलंत है और क्या है, रु और अंश बराबर। तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस्य, रुकार के स्थान पर यन होगा, तो ठीक है करेंगे, कौन सा यन होगा, 4 4 है, स्थानेन्तरतम से रू के स्थान पर कौन बैठेगा, रुटो रसाणाम मूर्धा, तो र का भी मूर्धा स्थान है, य व र ल में, यन में, तो धाला धा त को त, रू के स्थान पर र और अंश अंश बराबर, धातर अंश,
तो आगे आ जाएगा कौन? अनचेचा आएगा क्या? हाँ हाँ आ जाएगा, क्योंकि धा में आ है, त यर में है और आगे स्वर नहीं है, तो क्या बनेगा? धा त र और अंश, और दूसरे रूप में धा त र अंश। बराबर, ठीक है। अनचिचा आ गया, तो अभी आगे वाला कौन सा आएगा? झलाम जश झशी आएगा क्या? नहीं आता। ये तो झल में आता है क्या? आता है, झल में आता है, लेकिन आगे वाला झश नहीं। आगे वाला तो झश में है क्या? झ भय घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट तौ, ये तो आगे आ गया। झश में आता है क्या? तो झलाम जश झशी नहीं। सारे नियम बैठने चाहिए ना, सिद्ध होने चाहिए तो आएगा। सिर्फ स्थानीय होकर के नहीं चलता, निमित्त जो होता है वो भी इधर होना चाहिए कि नहीं, सामने। तो धात तर अंशः, अभी यहाँ पर झलाम जश झशी तो नहीं आएगा, लेकिन अभी त और तर यहाँ पर क्या होगे? संयोग संज्ञा होकर के संयोगांत से लोप आ जाएगा और सारे रूप का लोप करने को कहेगा। तो ये वहाँ पर अलंत्य से परिभाषा कहेगी, र का लोप करो, सारे पद का लोप मत करो। वार्तिक आ जाएगा, कहेगा इस र का भी लोप मत करो। यणो प्रतिषेधो वाच्यः, यर में अपने यण में आता है कि नहीं? य व र भी आता है, तो र का भी निषेध कर, र के लोप का निषेध कर दिया तो रूप सिद्धि हो जाएगी। कैसे? धा अर्धा त, फिर एक त अर्धा, और ये है ना र, तो ये क्या होता है? त और र का त्र बनता है। ये आधा त और ये तर का क्या हो गया? ऐसा त्र बन गया। बराबर, ये अ जो है त्र में जाएगा, अनुस्वार होगा श और विभक्ति धात्रंशः। हाँ, इधर वाला ऐसा ही धा त्रंशः, ऐसा। बीच वाला जो त है वो यहाँ पर नहीं, धात्रंश। समझ में आ रहा है ना? और ये कौन सा उदाहरण दिया है? हाँ, ये तो अभी बहुत ही अच्छा उदाहरण है, दृष्टांत है। एक देखेंगे और हम आगे जाएंगे। लाकृति में पदच्छेद क्या होगा? लाकृति में क्या होगा पदच्छेद? कौन बताएगा? रुलू फिर लू है ना, ऐसा भी लिखते हैं और ये ऐसा भी। बराबर, लो अधिक आकृति। बराबर, लो धन आकृति। बराबर, तो लो है कि नहीं? पीछे तो कोई नहीं है, इक के स्थान पर यन हो जाता है। इक में रो आता है कि नहीं? ए वो रो भी आ गया। तो अभी यहाँ पर तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य परिभाषा लाएंगे। क्या फर्क क्या पड़ता है? तो ल के स्थान पर यन होगा, लेकिन चार यन है कि नहीं? तो स्थानांतरतम से कौन आएगा? उसका स्थान सदृश आ जाएगा। स्थान का सदृश लो का स्थान कौन सा है? दंत। ऋतु लसानाम दंता। और य व र ल में कौन सा किसका स्थान दंत है? ल का। ऋतु लसानाम, बराबर ना? ल तो क्या हो गया? ल हलंत अधिक आकृति। बराबर, लो की क्या हो गया? लो के स्थान पर ल हो गया। इको यणचि से और स्थानांतरतम से। बराबर, तो अभी यहाँ पर आगे अनचिच आएगा क्या? नहीं आएगा। पीछे स्वर नहीं, आगे तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन पीछे स्वर चाहिए। ये यर में चाहिए, यर में तो है लेकिन पीछे स्वर नहीं है, तो यहाँ पर अनचिच की प्रवृत्ति नहीं होगी। अनचिच नहीं आएगा तो यहाँ पर झलाम जश जैसी भी नहीं आएगा। यहाँ पर झल झस वगैरह प्रत्यय सारे निमित्त बैठते नहीं, आते नहीं। तो
बराबर ना। तो ये ल क्या है, संयोगांत से लोप आ जाएगा कि नहीं? आएगा। हाँ? नहीं, संयोगत नहीं है। संयोग है क्या यहाँ पर? संयोगज नहीं है तो संयोगांत पद भी नहीं है, उसका लोप भी प्राप्त नहीं है। तो संयोगांत से लोप नहीं आएगा तो अलोन्त्य से परिभाषा आएगी क्या? अंत्य वाले वर्ण का लोप कर दो, बराबर ना। षष्ठी निर्देशेन विधीयमान, आपलं क्या, षष्ठी निर्दिष्ट से अंत्य से अलह आदेश स्यात्, वहाँ पर भी नहीं आएगा। तो यण प्रतिषेधो वाच्य वो भी नहीं आएगा। तो जोड़ देंगे, क्या बन गया फिर? ल में आ गया, ला बन गया, और क्रो और ते और विभक्ति ला करके लाकृति ही। समझ में आ रहा है? ऐसे सारे ये दृष्टांत है। तो शुद्ध्योपास्य का क्या अर्थ है? ये जो दृष्टांत दिए है ना ग्रंथ में, देखो पहला वो दृष्टांत कौन सा है? शुद्ध्योपास्य, दूसरा मधुवरी ही, तीसरा धात्रंश, चौथा लाकृति ही। ये दृष्टांत जो दिए हैं ना वो भी क्रम से दिए हुए हैं, और कौन से भी लौकिक शब्द न ला करके अच्छे अच्छे दृष्टांत दिए गए हैं, और वो भी एक अर्थ का उसमें क्रम है। कैसे क्रम है देखो, शुद्ध्योपास्य, इसका अर्थ क्या है? विद्वानों के द्वारा उपासनीय, सेवनीय, सेवा करने के योग्य, ऐसा भगवान विष्णु। ऐसे भगवान विष्णु को कहेंगे शुद्ध्योपास्य, बराबर। तो भगवान विष्णु विद्वानों के द्वारा पूजनीय हैं, विद्वान भी उनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं विद्वान भी उनकी पूजा, सारे भक्तजन उनकी पूजा क्यों करते हैं? ऐसा प्रश्न आएगा ना। तो उसका उत्तर है आगे मध्वरी ही। दृष्टांत तो कौन सा है आगे? मध्वरी ही। तो मध्वरी का पता अर्थ क्या है? मधो हो अरि, मधु नाम के दैत्य का अरि, शत्रु, उसे कहेंगे अरे मधु जैसे बड़े बड़े राक्षसों का वो क्या है, शत्रु है, उनको नाश कर देता है। ऐसा है भगवान विष्णु, इसलिए उनके सारे भक्तजन विद्वान लोग पूजा करते हैं। कैसे है वो? दुष्टों का निर्दलन करने वाले हैं, ये बताने के लिए दूसरा दृष्टांत है मधुवरी ही, बराबर। तो आगे बताते हैं, वो जो भगवान विष्णु है मध्वरी है, और कैसे है वो? और कैसे है? धात्रंशः, ऐसे है, अर्थात धातु अंशः, बराबर। धातु नाम ब्रह्मदेव, उसके अंश, ऐसा भी अर्थ होता है। और धाता अंशः यस्य, ऐसा भी कर सकते हैं, बराबर। ब्रह्मदेव जिनका अंश है, ऐसा भी करेंगे। ऐसे है वो भगवान विष्णु। क्यों? धातु शब्द का अर्थ ब्रह्म ऐसा कर दिया गया है उपनिषदों में, धातु प्रसादान ऐसा। तो धातु शब्द का अर्थ क्या है? सभी को धारण करने वाला, बराबर। वो कौन है? ब्रह्म है ना। तो ब्रह्म का अंश है कौन? भगवान विष्णु, है कि नहीं? साक्षात ब्रह्म है वो, ब्रह्म का ही अंश है। अंश का क्या होता है? अभेद होता है। साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म का अंश है, इसलिए धात्रंश। और फिर कहते हैं तो उसकी प्राप्ति करना बहुत सहज होगा या कठिन है? तो ऐसा प्रश्न आ जाने के बाद उत्तर कहते हैं लाकृति ही। और परमात्मा कैसा है? लाकृति है, अर्थात लृ के समान जिसके आकृति है, लृ के समान, लृ समान इव आकृति ही, इव आकृति ही यस्य इति लाकृति ही, बरोबर ना। लृ समाना आकृति ही, इव आकृति ही, लृच्या समान, लृ सदृश, लृ सारखी ज्याची आकृती असते त्याला म्हटलं जातं लाकृति। म्हणजे कोण? भगवान श्री कृष्ण। कसे आहेत ते? जब मुरली बजाते हैं तो क्या करते हैं? देहुड़ा चरणी वाजवितो वेणु, उसे कहते हैं लाकृति। लृ के समान जिनकी आकृति, यानी कि टेढ़े हैं, ऐसे सहज में वो प्राप्त होने योग्य, उनकी बहुत बड़ी साधना तपश्चर्या करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे ही सहज सिद्ध वो मिलते नहीं हैं, ऐसा बताया गया। समझ में आ रहा है? तो ये सारे शब्द भगवान विष्णु को विषय कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो सारे दृष्टांत ऐसे बता करके पाणिनि ऋषि ने क्या कर दिया, या ग्रंथकारों ने क्या कहा है कि साधकों के अंतःकरण में इसका अर्थ जान लेने के बाद उस भगवान परमात्मा विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ऐसा भाव जागृत हो जाए।
और सारे भक्तजन, साधकजन, विद्यार्थीजन उस परमात्मा विष्णु की पूजा अर्चा भक्ति करे। इस भावना से ये सारे 4 दृष्टांत यहाँ पर बताए गए हैं। अन्य दृष्टांतों को, लौकिक दृष्टांतों को बताया नहीं, इन्हीं को बताया। हाँ।